बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टैट्स फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 5 हमारा कंटिन्यू है। इंडेक्स नंबर जो कि हमारे पास 10 ईयर से हम सॉल्व कर रहे हैं इसके क्वेश्चन। जो हमारे पास 10 ईयर से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं यूनिट 5 से वो हम सॉल्व करवाएंगे। बट हम अभी 10 ईयर से नहीं, हम 5 ईयर से सॉल्व करवाने हैं, तो ये भी याद रहे। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास 5 ईयर्स है उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं इंडेक्स नंबर के चैप्टर से, वो देख लेते हैं कौन कौन से है। जो कि हमारे पास अभी ईयर चल रहा था 2019, उसका मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। अब देख लेते हैं उसके अंदर अगर और आ रहे हैं तो वो भी सॉल्व करवा देते हैं इस वीडियो में। ये हमारे पास चैप्टर 5 से था, इंडेक्स नंबर के चैप्टर से, जो कि मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब इसमें हमारे पास और कोई है जी, तो ये हमारे पास देखें डिटेल आंसर क्वेश्चन में हमारे पास है चैप्टर 5 से। प्राइस इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है, जो कि हमारे पास ये वाला है। तो इस तरह देखें प्राइस, क्वांटिटी और ये हमारे पास जो एयर्स गिवन होते हैं इस तरह से दो, तो ये हमारे पास जो होता है ये लॉन्ग में ही आता है। और ये हमारे पास देख लें, अगर इधर कोई लिखा नहीं है कि बेस ईयर कौन सी है, तो याद रहे जो 2008 है, यानी कि जो पहली वाली हो जाती है वो हमारे पास बेस ईयर हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, बेस ईयर हो गई। ये बात याद रखें। बाकी बिल्कुल सेम वैसी ही मेथड है जैसे कि हमने 2021 में हमने जब सॉल्व किया था, सेम वही फार्मूला है, सेम वही मेथड है। चलें इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपके फार्मूलाज बताती चलूँ। इसमें जो हमें फार्मूलाज चाहिए होंगे, जो कि हमें लेस्पियर एंड पाशियस और फिशर का आइडियल इंडेक्स मालूम करना है। तो ये सारे देखें इसके फार्मूलाज हैं। ये लेस्पियर के हैं, जो कि मैंने आपको इससे जो पहले वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी बताया था, यानी कि ऐसा जो हमने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है उसमें भी मैंने ये सारे फार्मूलाज बताए थे आपको। आप फिर से यहाँ से देख सकते हैं, ये पाशियस है। दैन ये हमारे पास लास्ट में इसका फिशर का आता है, जो कि दोनों का वो होता है, दोनों को ले लेते हैं उसमें, और इसका देखिए रूट लग जाता है। बस ये है इसमें कॉमन, बाकी सारी चीज़ें वही है, सेम है। इसके हिसाब से देख लें, अगर ये फिशर है और ये फिशर के जो फार्मूला है उसमें लेस्पियर और पाशियस होते हैं। लेस्पियर में देखिए Pn और ये Q 0 होता है। तो ये याद रहे। ये हमारे पास देखिए N है, क्या हो गया, बेस हो गई, और N क्या हो गया हमारे पास, करंट ईयर हो गया, और ये जो O है या 0 है, क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो ये याद रखें। तो ये हमारे पास O बेस ईयर एंड देन N करंट ईयर है, ये N और ये O। लेकिन हम इसको NO नहीं लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। तो ये हम इसको नंबरिंग के हिसाब से लेंगे। मैथ्स है तो हम इसको नंबर्स के हिसाब से लेंगे, तो हम इसको 0 और 1 लेंगे। याद रहे, हम इसको 0 और 1 लेंगे। यानी कि N को हमने क्या बना दिया, N को हमने 1 बना दिया। याद रहे, N को हमने क्या बना दिया, N को 1 बना दिया। तो जब ये 1 हो जाएगा तो P 1 और ये Q 0 हो जाएगा। तो याद रहे 1 और 0। तो ये फार्मूला तो बहुत ईजी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेस्पियर में से बेस ईयर आती है, और ये हमारे पास जैसे कि लेस्पियर है, ये इसमें ये देखें, इसमें लेस्पियर में सॉरी हमारे पास क्वांटिटी आती है बेस एयर की। ठीक है, क्वांटिटी हमारे पास किसकी आती है, बेस एयर की आती है। याद रहे, बाकी दोनों जो इसकी प्राइस है इधर और इधर, ये इसमें सेम वैसी ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखें N है तो N है ऊपर भी, नीचे देखें 0 O है तो यहाँ भी O है। तो हम इसको ऐसे 1 करेंगे, देखिए 1 है ऊपर और नीचे है 0, तो देखिए सेम है। बाकी सिर्फ चेंज क्या होगा, सिर्फ ये देखें क्वांटिटी चेंज होगी। इधर आएगा क्वांटिटी ऑफ बेस एयर, यानी कि 0 0, बेस एयर की क्या होती है, 0 होती है, जैसे मैंने बताया था। और इधर आएगी क्वांटिटी ऑफ करंट एयर। ये बात बस याद रखें। बाकी फार्मूला बहुत ईजी है, इधर मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। बाकी फिर यही दोनों उठा के इसको फिशर में लेके जाना होता है। अब हम इसको ये तीनों को ना फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले हमें जो जो चीज़ें चाहिए फार्मूले में देख लें कि ये हमें I यानी कि Pn यानी कि P1 और ये Q0 चाहिए, और दोनों के लिए, उसके लिए भी इसके लिए भी, और इसका सम चाहिए। तो इसको किस तरह से फाइंड करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, इस वीडियो में मैं फिर बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। ये हमारे पास देखिए कम्युनिटीज़ है सारी, A B C है। देन इसमें हमें बेस ईयर और करंट ईयर मैंने अलग अलग कर लिया। आप अगर चाहें तो वैसे ही स्टार्ट कर सकते हैं फ़ौरन से, कि हमें पता है बेस ईयर कौन सी है, देन हमें पता है करंट ईयर कौन सा है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको इस तरह से लंबा नहीं काम करना, देन आप सिंपल से बेस ईयर और करंट ईयर को रहने दें। बस ये जो हेडिंग्स है P0 एंड Q0, देन P1 एंड देन Q1, ये जो हेडिंग्स है इनको सिर्फ लिख दें। और देन ये जो हमें आगे का काम होता है इसका,
इसको आप यहाँ पे लिख दें और कोशिश करें ये दोनों टेबल जो है ये एक साथ बन जाए, एक साथ आ जाए एक पेज पे, क्या कि आपको समझने में आसानी रहे। और ये चाहे तो इसको एक साथ ही बनाएं क्योंकि ये एक साथ ही बनते हैं, बट मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको यहाँ नीचे बनाया है, क्या कि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर नज़र आ जाए। बट आप कोशिश करें कि इसको साथ बनाएं। और अगर आपको नहीं बनाना है, जैसे पता है बेस ईयर कौन सा है देन करंट ईयर कौन सा है, तो आपको इस तरह की ज़रूरत नहीं है ये इस तरह की हेडिंग्स डालने की, ठीक है। क्योंकि प्राइस का मतलब भी यही हो गया, देन क्वांटिटी का मतलब भी यही हो गया कि करंट ईयर की है ये। बस अपने जहन में रख लें कि हमने क्वांटिटी है जो बेस ईयर की वो एक साइड पे ले ली, देन प्राइस को भी बेस ईयर की एक साइड पे ले लिया, देन इसी तरह से करंट ईयर की एक साइड पे ले ली, ठीक है। जब हम इस तरह से P0 देन Q0 देन ये P1 एंड देन Q1 एक साथ इस तरह से बन जाएगा ये इतनी सी जगह में, देन ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बना लें। बट मैंने आपको इसे दिखाने के लिए, क्या कि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए, तो मैंने आपको यहाँ बताया है कि हमारे पास देखें बेस ईयर है और करंट ईयर है, जो कि मैंने दोनों को अलग कर दिया है। और इसमें देखें प्राइस है, क्वांटिटी है, बेस ईयर में भी और करंट ईयर में भी प्राइस होती है, क्वांटिटी होती है। ये 2008 एंड देन 2009 हमें पता है कौन कौन सा ईयर है। देन इसमें प्राइस और क्वांटिटी जैसे P और Q से शो कर दी मैंने। बेस ईयर की पता है 0 होती है, जिसमें मैंने पहले बताया बेस ईयर को 0, देन करंट ईयर को 1, यानी कि N भी कह सकते हैं इसको, 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको 0 भी कह दें या तो O कह लें। अगर इंग्लिश के हिसाब से देख रहे हैं अल्फ़ाबेट समझे इसको तो N और इसको O समझ लें, और अगर ऐसे ही समझ लें तो ये हमारे पास नंबरिंग के हिसाब से क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, ये बात याद रहे। तो ये देखें प्राइस हो गई PN यानी कि P1, देन क्वांटिटी भी Q1। तो ये हमने इस तरह से हेडिंग्स डालनी है। देन मैंने जो हमारे पास अलग अलग गिवन था, क्वांटिटी उस तरफ थी, क्वांटिटी को भी बेस ईयर की मैंने साथ लिख लिया। साथ लिख लें क्या कि आपको ये जो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। बाकी मैंने आपको पहले भी P और ये Q का कोड बताया था, वो मैं फिर बताती चलूँ इस वीडियो में, जो कि P का कोड है 0101, देन हमारे पास जो क्वांटिटी का कोड है वो है 0011। तो ये बस कोड याद रखें, फिर आपको ये हेडिंग्स डालने में आसानी रहेगी। जब आप ये हेडिंग्स डाल देंगे तो फिर आपकी कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी कि आपको जैसे पता है कि P0 है Q0 है, जो कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो हमें यहाँ मिलेंगे P0 और ये Q0। तो इसकी ये 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 40 से, तो एक आ जाएगा हमारे पास 280। इसी तरह से B में जाएंगे तो ये 3 को 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड आ गया हमारे पास 240। इसी तरह 5 को 50 से कर दें तो ये 250 आ गया। ऐसे करके हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये P1 Q0, तो इसी तरह ये P1 और ये Q0, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते करते इन सब की वैल्यू से लिख दें और साथ साथ इसका सम भी लेते रहें। सेम ये भी ऐसे ही है P0 और ये Q1, P0 और ये Q1, इन दोनों की जो वैल्यू है 7 को 50 से, 3 को 100 से, 5 को 50 से, इस तरह मल्टीप्लाई करते करते लिखते रहें और सम ले लें इनका। फिर P1 Q1 है तो ये हमारे पास P1 और ये Q1 आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते करते इन सब का सम लेके फिर इन सब का सम ले लें। और ये हेडिंग्स किस तरह से लेनी है कि अगर हमने P उठाया है तो P हमारे पास पहले क्या है, कोड है P का 0 है, फिर Q भी साथ उठाना है तो Q का कोड क्या है हमारे पास 0 है। तो इस तरह से लेना है कि पहले 0 लिया फिर 0 लिया, ठीक है। उसी वजह नेक्स्ट है फिर से P उठाना है, फिर P के साथ क्या है 1 है, 1 को लेना है, फिर इस Q के साथ क्या है 0 है, तो इस Q के साथ हमने क्या लेना है 0 को लेना है। तो इस तरह ये भी ले लिया ये भी ले लिया, तो ये इस तरह से हेडिंग्स डालनी है। तो यहाँ पे पहले इस तरह से हेडिंग्स आप डाल देंगे वो कोड के मदद से, देन आप को ना कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख लिया क्या क्या मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, वरना फिर मैं लिख रही होती हूँ मैं समझा रही होती हूँ तो क्या पता आप लोगों को समझ में नहीं आता हो, इसलिए मैंने यहाँ पहले ही लिख लिया है। तो इसलिए क्या कि मैं आप लोगों को अलग से इसे समझा सकूँ। बाकी आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको ये हेडिंग्स नहीं डालनी तो आप नहीं डालें, बस ये कोशिश करें इसको इसके साथ ही बनाएं, क्या कि ये एक ही जगह पे रहे, ठीक है, एक ही जगह पे। तो ये भी मैंने इसलिए अलग क्यों बनाया था मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है देन, और क्या कि मैं आपको और अच्छे से ना खुला काम करवा के ना अच्छे से समझा सकूँ, आपको क्लियर नज़र आए। वरना अगर मैं ऐसे बनाती तो वो हमारी वैल्यू से ना मिक्स अप हो जाती है, हमको फिर समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने ऐसे अलग बना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। देन अब जो इसके फार्मूलाज है जो हमारे पास है लेस्पियर का फार्मूला, वो अप्लाई करके इसको हम सॉल्व करते हैं। और जैसे याद रहे ये हमारे पास सारे उसके हमने सम पहले ही निकाल लिए हैं, जो कि हमारे पास P0 Q0 के, देन P1 Q0 के, इन सब की जो हमें फार्मूले में जो ज़रूरत है वो सारी देखें पहले ही मैंने चीज़ें निकाल ली। देन बस यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके तीनों के इसकी जो आंसर निकाल लेते हैं। तो ये रहा इसका लेस्पियर का पहले है, जो कि लेस्पियर हमें पहले फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला हमारे पास ये रहा। आप चाहें तो यहाँ n की 1 की जगह n भी लिख सकते हैं, देन या 1 की जगह n लिख लें या तो n लिख लें, जो भी बात है। तो ये एक ही है, ये याद रहे ये O और N है, ठीक है, O और N। तो हम ये प्राइस निकाल लें किसकी,
जो कि है करंट ईयर देन बेस ईयर की साथ निकाल लें। तो ये हमारे पास देखें PNQO हो गया, यानी कि सम ऑफ जो हमारे पास है प्राइस है जो कि है कौन सी, करंट ईयर की, और ये हमारे पास क्वांटिटी है इसके साथ जो कि है बेस ईयर की। सेम ये भी, ये सब, ये तो दोनों ही हमारे पास क्वांटिटी और देन प्राइस बेस ईयर की हो गई। O0 कह लें, जो भी कह लें इसको, ये हमारे पास बेस ईयर होता है, ठीक है। और ये मैंने बताया था लेस ईयर में क्या होता है, बेस ईयर होता है, और वो पार्शियस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ 0 की जगह n आ जाएगा, या 1 लिख लें तो बात यही है। ये बस आप बात याद रखें इसको, या 0 और 1 इसको समझें तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, बजाय इसके कि n और ये O n को समझेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह आप इसको ऐसे ही समझें कि ये 0 और 1 है, 0 n की जगह। अब बस फॉर्मूले में इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़ जो कि हमारे पास है, ये पता है हमारे पास वैल्यू है इस टेबल में। अगर आप देखें तो ये वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी और ये इसके नीचे वाली वैल्यू यहाँ मिलेगी। सेम बस उसका सम लेना है, ये बात याद रहे। बस मैंने वो लिख दी वैल्यू, सोर्स के नीचे जो उसका सम मैंने लिया हुआ था उस वैल्यू का भी, वो भी यहाँ लिख दिया। तो देखें दोनों वैल्यूज़ आ गई, देन मल्टीप्लाई बाय 100 का ये आ गया हमारे पास। देन सिंपल क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। तो आंसर देखें इसका कितना आ रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये 1.33, तो ये 1.33 है, और इसके बराबर में देखिए 7 है, और उसके बराबर में 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 7 को मैं 8 भी कर सकती हूँ। अब याद रहे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से इसको, तो इसकी जो पूरी वैल्यू है उससे करेंगे। कैलकुलेटर में ये वैल्यू को रिमूव मत कीजिएगा, बस जो इसकी पूरी वैल्यू है उसके आगे बस हमने कर देना है मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर देखें, मैं यहाँ लिख देती हूँ 133.7। 6 है, बराबर में भी 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो उसको राउंड ऑफ करके मैं 7 कर देती हूँ। तो ये है लेस पेयर का आंसर। नेक्स्ट निकाल लेते हैं इसका जो पार्शियस है। सेम देखिए फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, नाम बस चेंज हो जाएगा और यहाँ पे QO की जगह QN आ जाएगा, या Q0 की जगह Q1 आ जाएगा। बस ये बात आप याद रखें। तो ये हमारे पास पार्शियस का आ जाता है फॉर्मूला। तो इसमें देखें मैं जो जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो ये देख लें, ये मैंने पुट कर दी वैल्यू सारी जो कि मैंने इस टेबल से ही ली है, जो कि यहाँ पे मैंने पहले ही बना लिया था। तो देखें क्या चाहिए था, P1Q1, ये P1 देन Q1, यानी कि करंट ईयर की है दोनों, या इसको आप कह सकते हैं PNQN जो कि है 1200। देन POQN, या इसको कह लें P0Q1, तो ये देखें 900। तो इनका सम लेना है, याद रहे फॉर्मूले में ये क्या लिखा होता है, इस तरह को कहते हैं इसका टोटल, यानी कि सम लेना। अब देखें पार्शियस के फॉर्मूले का, और अगर हम उसके वो जो लेस पेयर का किया था उससे मिलाएं तो देखें 1110 सेम आ रहा है, बस यहाँ 11 था तो वहाँ पे देखें क्या था, 00 था। तो देखें बाकी सेम होता है फॉर्मूला और कुछ भी नहीं होता इस चीज़ में। बस देख लें क्या होता है, पहले 1 और 0 अपॉन में देखें 1 और 0 आ जाएगा, और यहाँ पे उसमें आएगा 00, क्योंकि आएगा 00, और इसमें देखें 1 आएगा। बस ये बात आप याद रखें। तो ये देखें पार्शियस का, और ये बात याद रखें कि P से शो करेंगे पार्शियस को और लेस पेयर को L से ही शो करेंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखें इसका आंसर है, यानी कि 1200 डिवाइडेड बाई 900। तो ये आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ 1.33, फिर मल्टीप्लाई बाई 100, और जब मल्टीप्लाई करें 100 से उसको, तो कैलकुलेटर में जो वैल्यू आपके पास गिवन है जो कि मैंने अभी डिवाइड करके निकाली थी उससे ही करें। तो मल्टीप्लाई बाई 100, रिमूव मत कीजिएगा वैल्यू को, उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं बस 100 से। तो ये आंसर देखें 133.33, तो ये 133.33, तो ये है इसका आंसर। अब जो लास्ट रह गया है जो कि इन दोनों का सम है, यानी कि लेस पेयर और पार्शियस को दोनों को मिला के उसका आंसर निकालते हैं, तो वो निकाल लेते हैं। सो ये रहा हमारे पास फिशर आइडियल इंडेक्स का जो फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर निकालने के लिए। तो सेम वही सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने पहले भी बताई थी, बस यहाँ पे पुट कर दें। तो ये हमारे पास लेस पेयर और पार्शियस का दोनों का होता है, तो क्या रूट लग जाता है, बस ये है इसमें नया और कुछ भी नहीं। बस दो चीज़ें देखें, दो फार्मूलास आ जाते हैं तो रूट लग जाता है, ये बात याद रहे। तो ये देखें सेम हमारे पे जो टेबल में गिवन है, जो कि हमने अभी जब लेस पेयर और पार्शियस का किया था तब भी ये सारी वैल्यूज़ लिखी थी। तो ये और ये वैल्यू आएगी पहले, तो लिखेंगे 1030 डिवाइडेड बाय 770, देन ये मल्टीप्लाई बाय, और इन दोनों की वैल्यू ये 1200 900 आ जाएगी। तो यहाँ करते हैं 1200, फिर ये 900, रूट लग जाएगा सेम इसमें, फिर मल्टीप्लाई बाय 100।
अब जब इन दोनों को डिवाइड किया तो जो वैल्यू आई थी वो यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी 1.338, फिर मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को किया था जो आई थी हमारे पास 1.333, राइट। अब इसमें फिर से रूट लग जाएगा। जब तक हमारे पास एक चीज़ ना रह जाए तब तक इसको रूट लगेगा, फिर एक चीज़ रह जाएगी देन फिर रूट ओपन होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर है 1.78। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 1.78। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 1.78, फिर रूट लग जाएगा देन मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका करेंगे रूट हम ओपन, जैसे कि हमने किया था पहले भी। अब रूट ओपन होगा तो ये हम इसका रूट ओपन करते हैं। तो देखिए इसका आंसर है 1.33 भी लिख लें तो सही है ये आंसर। ये 1.34 भी कर सकते हैं क्योंकि बराबर में देखें 5 है, 5 से बड़ा ही हो गया, मतलब 5 के बराबर ही हो गया ना। तो इसको क्या 4 कर सकते हैं इस 3 को। तो यहाँ लिखते हैं 1.34, रूट ओपन हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फिशर का, जो कि हम निकाल रहे हैं आइडियल इंडेक्स 1.34 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ हम लिख रहे हैं 134, ठीक है। अभी देखिए मैंने पूरी वैल्यू से नहीं किया तो मुझे देखिए पता नहीं चल रहा कि इसके आगे पॉइंट के आगे क्या वैल्यू आ रही है। तो अगर हम पूरी वैल्यू से करें, जैसे कि देखिए हमारे पास पूरी वैल्यू क्या है, यहाँ से किया था 1.338 को मल्टीप्लाई किया था 1.333 से, ये आंसर आया था, ठीक है, ये आंसर आया था। फिर हमने इसका रूट निकाला था तो देखिए ये आंसर आया था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, देखें पूरी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो देखें अब ये जो आंसर आ रहा है 133.54 आ रहा है। तो देखिए मैंने 134 भी लिखा है। तो अगर इसको राउंड ऑफ करूँ 5 जैसे बड़ा है तो मैंने जैसे भी बताया तो इस 3 को 4 भी कर सकते हैं सेम। बट अगर हमारे पास देखें पूरी वैल्यू आ गई है तो हम इस तरह से लिखेंगे 1.33, जो वैल्यू है वही लिख रही हूँ 0.5, और ये 4 है और बराबर में 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 4 को मैं 5 भी कर सकती हूँ। तो देखा पॉइंट में मैंने वैल्यू लिखी, बट अगर मैंने वैसे लिखा तो उतना भी हमारा आंसर सही था। बट अगर हम पॉइंट के साथ जो पूरी वैल्यू होती है वो लिखते हैं तो अच्छा रहेगा कि पॉइंट के बाद 2 से 3 वैल्यू हमने लिखी है। ये जैसे कि हमारे पास जो पहले आंसर आ रहा है उसमें भी हमने इसी तरह किया है कि पॉइंट के बाद से वैल्यू ली है, तो यहाँ भी लें तो अच्छी बात होगी। तो ये आंसर देखें 133.55। तो यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, दैन मैं उधर आपको जवाब भी दे दूँगी, और इंशाल्लाह फिर अगर कोशिश रही तो उसके ऊपर पूरी अच्छी से एक वीडियो, डिटेल वीडियो बना के भी डाल दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।